हम पटवारी और जयालों की जमात नहीं है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम बहस भी करते हैं, हम आर्ग्यू भी करते हैं, अपनी लीडरशिप से सवाल भी करते हैं और हमारा कारकुन हमसे बहुत आगे निकल गया। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कारकुन के साथ कदम मिलाकर हम खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएंगे और आप देखिएगा लाहौर सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह ताला। बताइएगा कि कच्चे के डाकू और फिर बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस हवाले से आप क्या करती हैं कि इस वक्त पूरी पॉलिटिकल पार्टी से मुस्तैद होकर जो है वो इस दहशतगर्दी के नासूर के लिए इकट्ठा होना चाहिए? शाकिर, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब तक कच्चे के डाकू तब तक दंदनाते फिरेंगे जब तक पक्के के डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे। और ये जो पक्के के डाकू है ना, ये कच्चे के डाकुओं से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज आपने सूरत हाल ये देखी है कि कच्चे का डाकू भी इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर किसी की शहादत होती है जो वर्स्ट है, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंध भी हमारे, बलूचिस्तान भी हमारे, पंजाब भी हमारे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे और KPK तो है ही हमारा, आज़ाद कश्मीर। हम पाकिस्तानी हैं और इमरान खान पाकिस्तान खान है, वो वफाक की अलामत है। ये जो आप बात करें, हम बहुत दुखी हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो मियाँ वाली में हो रहा है, जो रहीम यार खान में हमारे इन पुलिस के नौजवानों के साथ हुआ है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इस वक्त सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये देखें शाकिर के उनके मकासद क्या है। जिस दिन यहाँ पर हमारे लोग शहीद हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर खान साहब का स्टाफ चेंज कर रहे होते हैं। जिस वक्त हमारे लोग यहाँ पर, आप देखें कि बलूचिस्तान में खून की होली खेली जा रही होती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही होती है। ये अपने एक ख़ानदानी ट्वीट्स को आगे पीछे करके उसको मीडिया की जीनत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अवाम के प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। आपने कल ताजिरों का जो शटर डाउन हड़ताल है, वो एक आई ओपनर है, क्योंकि अगर ये समझते तो लाहौर और ताजिर सबसे ज़्यादा नून लीग का हिस्सा थे और अब दोनों इनसे इतने नालायक कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अवामी मैंडेट को इज्जत दें। वोट को इज्जत देने का जो आपने नारा लगाया था ना, उसकी जो आपने बेहुरमती की है, अब अवामी नुमाइंदों को आने दें। क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा होगा, अवाम को रिलीफ भी होगा। जिस तरह पहले ताजिर भी खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, हमारे हर जगह मुल्क तरक्की कर रहा था। अच्छा आलिया, मैडम एक बहुत सवाल है मुख्तसर जी। एक तो ये बताइएगा, जिस तरह की पार्टी में डिस्ट्रक्शन चल रही है, क्या आप समझती हैं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर अलीमा खान साहबा को लीड कर लेना चाहिए आपके, और जनरल फैज़ जो गिरफ्तार हुए हैं, आप तो रुकने कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं, तो क्या वो वाकई आपके वोट पूरा किया करते थे और इमरान खान साहब और आपसे राब्ते थे, क्योंकि आप वेरी क्लोज हैं और आपको इन मैटर्स का कुछ पता है? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया। अगर सारा कुछ उन्होंने कराया था तो हमें आपने 16 महीने क्यों जेलों में रखा, हमें क्यों ख्वार किया? उसके बाद आप जो ये बात करिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हम सब खान के कारकुन हैं। अलीमा आपा भी उतनी काबिल इज़्ज़त हैं, बुशरा बीबी भी उतनी काबिल इज़्ज़त हैं। मेरी पूरी PTI की क़यादत इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, हमारे कारकुनान, और वो खान की रिहाई है। और उस एक रिहाई के लिए, खान साहब को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पूरी पार्टी, कारकुनान क्या, पाकिस्तानी कौम क्या, हम सब मुत्तहिद हैं। 25 करोड़ अवाम ऐसे निकलेंगे और आप देखिएगा ये हुकूमत कहाँ जाएगी इंशाअल्लाह। जी जी जी। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, इमरान खान वो वज़ीर आज़म था जो इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन से अपनी बात शुरू करता था और ला इलाहा यानी पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी बात ख़त्म करता था। खान साहब का अपने खुदा पर पूरा यकीन है और हमें ये पता है कि खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाकिस्तान क्या पूरी जो उम्मत मुस्लिमा उसके लीडर के तौर पर चुना है। हम खान साहब के लिए जो ये सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत कंसर्न है, हम इसीलिए तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने खान साहब को पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए चुना है, इंशाल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी होगी और हमारे कारकुन निकल रहे हैं। मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ कि आलिया हमज़ा की जितनी इनकारसरेशंस बिहाइंड द बार, झूठे मुकदमात में इनकी गिरफ्तारियाँ डाली गईं, मीडिया हर कदम पे इस आहनी खातून के लिए हर जगह पे मौजूद रहा। आज आप और हम सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले वाली
जो डेट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी साहब ने उसमें रिस्ट्रेन किया था तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि आलिया हमज़ा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फजल के बाद इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला, झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी उनमें इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया हमज़ा को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ुसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी ज़ात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद आवान इस्लामाबाद में हूँ केसेस, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में 4 केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोदा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, आज के FIA में एक FIR है पीका एक्ट के तहत, उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाज़त दी है। और FIA को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी बी नॉट अरेस्टेड। इस तरह से ये कहानी जो 9 मई से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024, उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक FIR बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ आलिया हमज़ा के हस्बैंड और उनके ससुर को, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ कि आलिया हमज़ा की जितनी इनकार्सरेशंस बिहाइंड द बार, झूठे मुकदमात में इनकी गिरफ्तारियां डाली गईं, मीडिया हर कदम पे इस आहनी खातून के लिए हर जगह पे मौजूद रहा। आज आप और हम सुरखरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले वाली जो डेट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी साहब ने उसमें रिस्ट्रेन किया था तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि आलिया हमज़ा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फजल के बाद इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला, झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी उनमें इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम
उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ुसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी ज़ात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद आवान इस्लामाबाद में हूँ केसेस, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में 4 केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोदा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, आज के FIA में एक FIR है पीका एक्ट के तहत, उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाज़त दी है। और FIA को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024 उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक FIR बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ आलिया हमज़ा के हस्बैंड और उनके ससुर को, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है